काफी पुराने जमाने की बात है। एक बार एक लोमड़ी जंगल के रास्ते से होते हुए गांव की तरफ जा रही थी। पास ही एक पेड़ पर एक उल्लू बैठा हुआ था जो सभी पक्षियों का भविष्य बताता था। उस उल्लू ने लोमड़ी की तरफ देखकर कहा, अरे ओ मेरी प्यारी बेवकूफ लोमड़ी, तू कहाँ जा रही है? मुझे लगता है कि आज तू जो काम करने जा रही है उसका पछतावा तुझे जिंदगी भर होगा। मेरी बात मान ले और वापस जंगल लौट जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे मूर्ख उल्लू, भविष्य तो मैं तेरा 1 मिनट में बता देती, लेकिन तू अभी दूर है। जरा नीचे आ तो मैं तेरा भविष्य बता दूंगी। मैंने आज तक जो भी काम किया है मुझे कभी उसका पछतावा नहीं हुआ है, तो आज भी मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। अपनी भविष्यवाणी अपने पास ही रख, बेवकूफ उल्लू। ये कहकर लोमड़ी गांव की तरफ निकल जाती है। एक जंगल के किनारे एक गांव था जहां सुधा नाम की एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसके पति की बहुत समय पहले ही मौत हो गई थी, जिसके कारण सुधा को ही अपने बच्चों की देखरेख करनी पड़ती थी। सुधा ने एक बकरी पाल रखी थी जिसका दूध वो अपने दोनों बच्चों को पिलाती और खुद भी पीती थी। चलो, बच्चों ने तो दूध पी लिया और मैंने भी। अब इस बचे हुए दूध को अच्छे से रख देती हूँ। हाय, आज तो सारा दिन हो गया यहाँ से वहाँ घूमते हुए, लेकिन आज खाने को कुछ भी नहीं मिला। भूख से मेरे पेट की आंत खींचने लगी है। क्या करूँ क्या करूँ? एक काम करता हूँ, वो शायद पास के गांव में है, उसी गांव में जाता हूँ, शायद मुझे वहाँ कुछ खाने को मिल जाए। लोमड़ी भागता हुआ उस गांव में पहुँचता है। अरे वाह, इस घर के पीछे की खिड़की तो खुली है, अंदर जाकर देखता हूँ, हो सकता है कुछ खाने को मिल जाए। लोमड़ी कूदकर खिड़की से उस घर में घुस जाता है और यहाँ वहाँ कुछ खाने पीने को खोजने लगता है। तभी उसकी नजर एक बर्तन पर जाती है जिसमें सुधा ने दूध गर्म करके रखा था। अरे वाह, गर्मा गर्म मलाईदार दूध, चलो कुछ तो मिला। आज इसी को पीकर अपने पेट की भूख शांत कर लेता हूँ। लोमड़ी झट से उस दूध पर लपकता है और उस पर ढके ढक्कन को जमीन पर गिरा देता है। अरे, ये कैसी आवाज है? ये आवाज तो रसोई से आ रही है। लगता है कोई बिल्ली रसोई में घुस आई है, अभी देखती हूँ। सुधा पास रखे डंडे को उठाती है, रसोई की तरफ भागती हुई जाती है। वो देखती है कि एक भेड़िया उसकी रसोई में घुसा है और बर्तन का सारा दूध गुटुर गुटुर करके पी रहा है। हाय दैया, मैं तभी तो सोचूं, आखिर रोज रोज मैं दूध गर्म करके रखती हूँ और न जाने कौन सारा का सारा दूध पी जाता है। सारा बर्तन सुबह खाली मिलता है। आज पता चला, अब तेरी खैर नहीं। रुक। नहीं नहीं बहन, मुझे माफ कर दो। मुझे आज बड़ी जोरों की भूख लग रही थी, इसीलिए तुम्हारे घर के अंदर आ गई और रोज रोज मैं तुम्हारे घर दूध पीने नहीं आती। मैंने तुझे दूध पीते रंगे हाथों पकड़ा है और तू मेरी ही आंखें फोड़ रही है। मेरा विश्वास मानो, मैं तो आज ही आई हूँ। रोज तुम्हारे घर का दूध कौन पीता है मुझे नहीं मालूम। सुधा गुस्से में थी और वो उस लोमड़ी के ऊपर डंडे से वार कर देती है, जिससे लोमड़ी की पूंछ कट जाती है। अब आया मजा। लोमड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। बहन, मैं बोल रही हूँ ना, मैं आज ही तुम्हारे घर आई हूँ। मैंने पहली बार तुम्हारे घर का दूध पिया है, इसके लिए मैं आपसे माफी भी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए और मेरी पूंछ मुझे वापस लौटा दीजिए।
हरगिज नहीं, अब तेरी पूंछ तुझे नहीं देने वाली। मेरे साथ ऐसा अन्याय मत करो बहन। अगर मैं बिना पूंछ के रहूंगी तो मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगूंगी। कृपया कर मेरी पूंछ मुझे वापस कर दो। मैं अपनी माँ की कसम खाती हूँ, आज पहली बार आपके घर आई हूँ क्योंकि मुझे बड़े जोरों की भूख लग रही थी। चलो ठीक है, मान लिया कि तुम आज पहली बार मेरे घर आई हो, इससे पहले नहीं आई। तो आज का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? देखो, मैं तुम्हारी पूंछ तुम्हें तब दूंगी जब तुम मेरे आज के दूध की भरपाई करोगी। ठीक है बहन, अगर ऐसी ही बात है तो मैंने जो आपका नुकसान किया है उसकी भरपाई कर दूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, तुझे मेरे नुकसान की भरपाई करनी ही पड़ेगी, तभी मैं तुझे तेरी पूंछ दूंगी। लोमड़ी उदास हो जाती है और सुधा से कहती है, बहन एक काम करना, मैंने जितना भी दूध पिया है वो सारा मैं तुम्हें सुबह तक लाके दे दूंगी। तुम मेरे इस पूंछ को संभाल कर रखना। ठीक है, जब तुम मुझे इतना ही दूध लाकर दे दोगी जितना तुमने पिया है तो मैं तुम्हारी ये पूंछ लौटा दूंगी। लोमड़ी बिना पूंछ के बहुत उदास रहती है और फिर छलांग मारकर वहां से निकल जाती है। अगली सुबह हो गई है, मुझे दूध खोजना होगा वरना वो औरत मुझे मेरी पूंछ नहीं देगी। लोमड़ी भागती हुई बकरी के पास जाती है। बकरी बहन, क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? हाँ हाँ लोमड़ी बहन, क्यों नहीं, बताओ क्या बात है? बहन, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। चोरी से एक इंसान के घर का सारा दूध पी लिया। अब वो मुझसे कहती है कि जो मैंने उसके घर का दूध चुरा कर पिया है वो मुझे ला कर दो। इसीलिए बहन, मैं तुम्हारे पास तुमसे मदद मांगने आई हूँ। क्या तुम मुझे थोड़ा सा दूध दोगी? हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, पर क्या? बहन, मैं तुम्हें दूध तो दे देती, लेकिन मैंने भर पेट कुछ खाया नहीं है। अगर मैं कुछ पत्तियां खा लूं तो तुम्हें बहुत सारा दूध दे सकती हूँ। अगर तुम मेरे लिए कुछ ताजी पत्तियां ले आओ तो मैं तुम्हें बहुत सारा दूध दूंगी। फिर तुम वो दूध जाकर उस औरत को दे आना, ठीक है? ठीक है बहन, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी ताजी पत्तियां लेकर आती हूँ, फिर तुम मुझे दूध दे देना। लोमड़ी हंसी खुशी भागते हुए बड़े से पेड़ के पास जाती है और उससे कहती है, पेड़ महाराज, मेरी मदद करिए। अरे लोमड़ी, आज कैसे मेरे पास आना हुआ और आखिर मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? पेड़ महाराज, मुझे आप अपने पेड़ से कुछ पत्तियाँ दे सकते हैं क्या? आप हंस क्यों रहे हैं पेड़ महाराज? लोमड़ी, तुम कब से पेड़ों की पत्तियाँ खाने लगी? भला क्या तुम्हारा भोजन जंगल में कम पड़ गया है? अरे, आप तो मेरा मजाक उड़ाने लगे पेड़ महाराज। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, बस पूछ रहा हूँ, आखिर तुम्हें मेरी पत्तियों की जरूरत क्यों आन पड़ी? पेड़ महाराज, मुझे आपके पेड़ की पत्तियाँ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बकरी के लिए चाहिए। जब मैं उसे ढेर सारी पत्तियाँ खिलाऊंगी तब जाकर वो मुझे दूध देगी। ओह, तो ये बात है, लेकिन तुम्हें पहले मेरे मालिक के पास जाकर इजाजत लेनी होगी। ठीक है, मैं आपके मालिक से इजाजत ले लेता हूँ। लोमड़ी उस पेड़ के मालिक के पास जाता है और कहता है, मालिक, मेरी मदद करिए। क्या हुआ? मालिक, मुझे अपनी बकरी के लिए आपके पेड़ की कुछ पत्तियाँ चाहिए थी।
ताकि वो मुझे ढेर सारा दूध दे सके। वो तो ठीक है, पर तुम खुद ही उस पेड़ को देखो, कुछ गिनी चुनी पत्तियां ही बची है उस पेड़ पर। एक काम करो, पहले तुम एक किसान के पास जाओ और उससे कहो कि वो मेरे पेड़ के किनारे किनारे थोड़ी निराई गुड़ाई कर दे और कुछ पानी भी दे दे, ताकि मेरे पेड़ में कुछ जान आ जाए और वो कुछ ताजी पत्तियां उगाए। ठीक है, फिर मैं किसान के पास जाता हूँ। लोमड़ी भागते भागते किसान के पास जाता है और किसान से कहता है, भाई भाई, क्या आप मेरी एक मदद करोगे? हाँ हाँ, बताओ क्या बात है। मुझे एक पेड़ की पत्तियां चाहिए, लेकिन उस पेड़ में पत्तियां कम है और पेड़ के मालिक ने कहा है कि तुम किसी ऐसे किसान को लेकर आओ जो उस पेड़ की निराई गुड़ाई करे, उसे पानी खाद दे, जिससे पेड़ में नई ऊर्जा आएगी और पेड़ बहुत सारी पत्तियां उगाएगा। ओह अच्छा, ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। ठीक है किसान भैया, आप जो भी बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, कहिए। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मेरे पास जूते नहीं हैं, मेरे जूते फट गए हैं। जब मेरे जूते आएंगे तब मैं तुम्हारे साथ जंगल चलूंगा, इसलिए तुम जल्दी से मोची के पास जाओ और मेरे लिए जूते बनवा कर लाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है किसान भैया, मैं आपके लिए जूते का इंतजाम करता हूँ, आप मेरा इंतजार करिए। ठीक है। लोमड़ी फिर जूते लेने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है और भागते भागते मोची के पास जा पहुँचता है। अरे भाई लोमड़ी, तुम इतना क्यों हाँफ रहे हो? हाँ, क्या बात है? एक काम करो, ये लो, पहले पानी पी लो, फिर आराम से बताओ। नहीं मोची चाचा, मुझे पानी वानी नहीं पीना। अरे तो क्या हुआ, बताओ भी। अरे चाचा, क्या आप मेरा एक काम करेंगे? हाँ हाँ, बताओ क्या काम है। मोची चाचा, मुझे आप जूते दे दो। क्यों भाई, तुम्हें आखिर जूते क्यों चाहिए और कब से तुम जूते पहनने लगे भला? अरे चाचा, वो जूते मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। फिर किसके लिए चाहिए? मुझे वो जूते किसान भैया के लिए चाहिए। पर क्यों? चाचा, वो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसी का प्रायश्चित कर रहा हूँ। कैसी गलती? मैंने एक घर में चोरी करके दूध पी लिया था। जब उस घर की औरत ने मुझे देखा तो उसने डंडे से मेरी पूंछ काट दी और मैं पूंछ कटा बन गया। मोची चाचा, मैं बिना पूंछ के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। उस औरत ने मेरी पूंछ रख ली और दी भी नहीं। कहती है, जब तक तुमने मेरे घर का जो दूध पिया है उसे लौटाती नहीं, तब तक मैं तुम्हारी पूंछ नहीं दूंगी। ओह, ये तो बड़ी विकट समस्या है। जी। तुम रो मत, सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। खैर तुम बताओ, तुम मेरे पास किस लिए आए हो? चाचा, जो जूते आप मुझे बनाकर देंगे मैं उसे किसान भैया को दूंगा, ताकि किसान भैया पेड़ के मालिक के पास जाकर इजाजत ले सके कि उन्हें पेड़ की वो निराई गुड़ाई कर सके और पानी भी दे सके। उसके बाद जैसे ही मालिक इजाजत दे देंगे, किसान भैया पेड़ की निराई गुड़ाई और पानी खाद दे देंगे, ताकि पेड़ बहुत सारी पत्तियां दे देगा और मैं वो पत्तियां बकरी बहन को खिला दूंगा, जिससे बकरी मुझे दूध देगी और फिर उस दूध को मैं जाकर उस औरत को दे दूंगा, ताकि मेरी इज्जत, मेरी आबरू, मेरी दुम मुझे वापस मिल सके और मैं सम्मान के साथ फिर से अपनी दुम के दम पर सारे जंगल में घूम सकूं। अच्छा, तो ये बात है। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारी पूंछ के लिए। ठीक है, मैं तुम्हें जूते बनाकर दे दूंगा, पर क्या मोची चाचा? लोमड़ी, जूते बनाने के लिए चमड़े की जरूरत होती है और फिलहाल अभी मेरे पास कोई चमड़ा नहीं है। तुम एक काम करो, तुम पहले चमार के पास जाओ और चमड़ा ले आओ। जब मेरे पास तुम चमड़ा लेकर आओगी तो मैं तुम्हारे लिए जूते बना दूंगा। तुम उन जूतों को लेकर किसान भैया को दे देना, ठीक है?
ठीक है मोची चाचा, मैं अभी जाकर चमड़ा ले आता हूँ। आप मेरा इंतजार करिएगा, मैं जल्दी ले आऊँगा। हाँ हाँ लोमड़ी, बिल्कुल। लोमड़ी फिर वहाँ से भागता भागता चमार के पास जाता है। हाँ हाँ लोमड़ी, कहो आज कैसे आना हुआ यहाँ? भैया, ओ भैया, कहाँ गए? हाँ हाँ लोमड़ी, कहो आज कैसे आना हुआ यहाँ? भैया, मुझे कुछ चमड़ा चाहिए, क्या आपके पास चमड़ा मिल जाएगा? चमड़ा? पर क्यों, तुम्हें चमड़े की क्या जरूरत आन पड़ी है? मुझे वो चमड़ा मोची चाचा के लिए चाहिए। मोची चाचा उस चमड़े से मुझे जूता बना कर देंगे। वो जूते मैं किसान भैया को दूंगा, जिससे किसान भैया मालिक से इजाजत लेकर पेड़ की निराई गुड़ाई करेंगे और पानी खाद भी देंगे, जिससे पेड़ में हरी भरी पत्तियां आएंगी। और जब पत्तियां आ जाएंगी तो मैं उन पत्तियों को बकरी बहन को खिला दूंगा, जिससे बकरी बहन मुझे दूध देगी। अरे अरे भैया, आप मेरे ऊपर हंस क्यों रहे हैं भला? अरे लोमड़ी, तू कब से दूध पीने लगी? हाँ? इसीलिए तो सारी बात बता रहा था, लेकिन आपने बीच में ही टोक दिया। पूरी बात तो करने देते। ओह हाँ हाँ हाँ, आगे कहो फिर। फिर मैं उस दूध को उस औरत को देकर आता, जिसने मेरी आबरू आलने सिरहाने रख ली है। क्या क्या क्या? आबरू? जी भैया, मेरी गलती की वजह से मेरी पूंछ एक औरत ने काट कर अपने पास रख ली है, और मैंने जब उससे अपनी पूंछ मांगा तो उसने देने से मना कर दिया। कहा कि जब तक तुमने जो मेरे घर का दूध चुराया है वो वापस नहीं करोगे, तब तक मैं तुम्हें तुम्हारी पूंछ नहीं दूंगी। अब आप ही बताइए, बिना पूंछ के मैं क्या करूं? हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो, लेकिन सच बताऊं तो मेरे पास अभी चमड़ा नहीं है। मैं तुम्हें कैसे जूते बना कर दे दूं? तो क्या मेरी पूंछ मुझे नहीं मिल पाएगी? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें तुम्हारी पूंछ जरूर मिलेगी, पर इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो क्या? जब कोई पशु मरता है तो गांव वाले हमें इत्तला कर देते हैं, लेकिन काफी दिनों से कोई पशु नहीं मरा। तो तुम गांव में जाओ और पता करो किसका पशु बीमार है या अभी मरा है। अगर तुम्हें पता चल जाए तो आकर मुझे बता देना। खुद जाकर चमड़ा निकाल आऊंगा और तुम्हें लाकर दे दूंगा। ठीक है, आप मैं जल्दी से गांव में जाता हूँ और पता करता हूँ कि कोई जानवर है जो बीमार है या अभी अभी मरा है। लोमड़ी भागता हुआ गांव जाता है और गांव में घर घर जाकर पता करता है। अरे काका, दरवाजा खोलो। हाँ लोमड़ी, क्या हुआ बताओ। काका, क्या कोई जानवर बीमार है या कोई जानवर मरा है? क्यों, क्या हुआ? चमार भैया को उसका चमड़ा निकालना है। अरे नहीं नहीं, अभी तो फिलहाल कोई जानवर नहीं मरा। आगे ऐसा कुछ होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। लोमड़ी निराश हो जाता है और दूसरे दरवाजे को खटखटाता है। चाची, अरे ओ चाची, दरवाजा तो खोलो जरा। अरे लोमड़ी, तुम यहाँ कैसे? चाची, क्या आपके घर में कोई पशु मरा है या बीमार है? अरे नहीं नहीं लोमड़ी, मेरे घर में तो सारे पशु बहुत स्वस्थ हैं। पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्या बात है? चमार भैया को बताना था ताकि वो उसका चमड़ा निकाल सके। ओह, तो उन्हें चाहिए? नहीं नहीं, हमारे घर में तो सभी पशु अच्छे हैं। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। अरे अरे ओ दादी, दरवाजा खोलो। कहो लोमड़ी, क्या बात है, कैसे आना हुआ यहाँ? अरे दादी, क्या आपके यहाँ कोई मरा हुआ पशु है? अरे नहीं नहीं लोमड़ी, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्या हुआ? अगर कोई पशु मरा होता तो मैं चमार भैया को बुलाकर लाता ताकि वो पशु का चमड़ा निकालते
और मुझे दे देते। मैं उस चमड़े को मोची चाचा के पास लेकर जाता ताकि मोची चाचा मुझे अच्छे से जूते बना कर देते और फिर मैं उस जूते को किसान भैया को दे आता ताकि किसान भैया पेड़ के मालिक के पास जाकर पानी खाद डालने की इजाजत लेते और फिर पेड़ को हरा भरा कर देते ताकि पेड़ में बहुत सारी पत्तियां आती और उस पत्तियों को मैं बकरी बहन को खिला देता जिससे वो मुझे बहुत सारा दूध देती और मैं उस दूध को ले जाकर उस औरत को दे देता जिसने मेरी इज्जत को अपने पास रखा हुआ है। अरे बेटा, तेरी इज्जत को किस औरत ने अपने पास रखा हुआ है, जरा मुझे भी तो बता। लोमड़ी रोते हुए अपनी स्थिति बताती है। दादी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसी गलती? मैंने चोरी से एक घर में दूध पी लिया और जब उस औरत ने मुझे देखा तो मेरी दुम पर उसने डंडा पटक दिया जिससे मेरी पूंछ मेरी धड़ से अलग हो गई और मैं पूंछकत्ती बन गया। ओह, ठीक है दादी, मैं चलता हूँ। लोमड़ी आगे जाने लगता है। तभी वहां काका भागते हुए लोमड़ी के पास आते हैं और कहते हैं, लोमड़ी, अरे रुक जा रुक जा। लोमड़ी रुक जाता है। एक पशु अभी अभी मरा है, जा तू जाकर उस चमार को बुला ला, वो उसका चमड़ा निकाल लेगा। भैया भैया, जल्दी चलिए, मुझे गांव में एक मरा हुआ पशु मिल गया है। चमार गांव जाता है और उसका चमड़ा निकालकर लोमड़ी को दे देता है, जिसके बाद लोमड़ी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। लोमड़ी भागता भागता मोची चाचा के पास जाता है। मोची चाचा, ये लीजिए चमड़ा, अब आप जल्दी से मुझे जूते बनाकर दे दीजिए। हाँ हाँ, तुम आराम से बैठो, मैं जल्दी जल्दी तुम्हारे जूते बनाने की कोशिश करता हूँ। मोची जल्दी जल्दी चमड़े के जूते बनाकर तैयार कर देता है। ये लो, तुम्हारे जूते बनकर तैयार हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा, अब मैं चलता हूँ। लोमड़ी खुशी खुशी गाता हुआ किसान के पास पहुँचता है। किसान भैया, जल्दी से अब इन जूतों को पहन लो और मेरे साथ चलो। अरे वाह, बहुत ही अच्छे जूते बनवा कर लाए हो लोमड़ी तुम तो। अब देर मत करिए, जल्दी चलिए मेरे साथ। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो। किसान भाई लोमड़ी के साथ साथ पेड़ के मालिक के पास पहुंचता है। मालिक जी, किसान भैया आ गए हैं, अब आप इन्हें इजाजत दे दीजिए कि ये पेड़ की निराई गुड़ाई और खाद पानी दे सके। हाँ किसान भाई, तुम बिल्कुल आओ उस पेड़ के पास और उसकी अच्छे से सेहत बनाओ। जी मालिक। किसान और लोमड़ी पेड़ के पास पहुंचते हैं और किसान पेड़ के आसपास जड़ों के पास अच्छे से निराई गुड़ाई करते हैं और खाद पानी दे देते हैं, जिससे थोड़ी ही देर में पेड़ पर बहुत सारी नई पत्तियां आ जाती हैं। अरे लोमड़ी, अब तो नई नई पत्तियां भी आ गई है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। एक काम करता हूँ, मैं इन पत्तियों को जमीन पे गिरा देता हूँ और तुम उन पत्तियों को बिन कर ले जाना। ठीक है पेड़ भाई, आप अपनी पत्तियां नीचे गिरा दो। पेड़ बहुत सारी पत्तियां जमीन पर गिरा देता है, जिससे लोमड़ी उन पत्तियों को बीनकर बकरी बहन के पास लेकर जाता है और उसके सामने रख देता है। ये लो बहन, जी भरकर इन हरी हरी पत्तियों को खाओ और मुझे कुछ दूध दे दो। अरे लोमड़ी, थोड़ा क्यों, अब तो मैं तुम्हें बहुत सारा दूध दे दूंगी। आखिर तुम मेरे लिए नई नई और हरी हरी पत्तियां जो लेकर आए हो। बकरी बहन सारी पत्तियां खाती है
और लोमड़ी को ढेर सारा दूध दे देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन। अब मैं चलता हूँ इस दूध को देने और अपनी इज्जत लेने। बहन ये लो, मैंने जो तुम्हारे घर का दूध चुराया था उसे मैं ले आया हूँ, इसे रख लो और अब जल्दी से मेरी पूंछ मुझे दे दो। बिना पूंछ के मेरा जीवन व्यर्थ है। ठीक है, मैंने तुम्हारी पूंछ को बहुत अच्छे से संभाल कर रखा है, अभी लाती हूँ। औरत अंदर जाती है और लोमड़ी की पूंछ ले आती है। ये लो तुम्हारी पूंछ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आज मुझे शांति मिली है। ऐसा कहकर लोमड़ी अपने घर जाने लगता है। तभी अरे रुको, अब क्या हुआ बहन? मैंने तो तुम्हें दूध दे दिया ना। जरा रुको। औरत अपनी रसोई में जाती है और एक बर्तन में थोड़ा सा दूध लाती है और बचा हुआ सारा दूध लोमड़ी के सामने रख देती है। लो, इसे पी लो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मुझे लगा था कि रोज तुम ही मेरे घर का सारा दूध पी जाते हो, लेकिन आज मैंने देखा एक बिल्ली आती है, वो रोज मेरे घर में घुसकर सारा का सारा दूध पी जाती है। अब तुम इस दूध को जल्दी से पी लो। लोमड़ी आंखों में आंसू लिए सारा दूध गटागट पी जाता है और अपनी पूंछ को लगाकर बड़ी शान से अपने घर की ओर गाते गुनगुनाते हुए निकल जाता है।